राजस्थान की वीर धरा केवल योद्धाओं की ही नहीं, बल्कि परम भक्तों और चमत्कारी शक्तियों की भी जन्मस्थली है। आज हम बात करेंगे सीकर जिले की उन अरावली पहाड़ियों की, जहां हवाओं में आज भी एक भाई और बहन की पवित्र पुकार गूंजती है। ये कहानी है जीर्ण और उनके बड़े भाई हर्ष की। जीर्ण और हर्ष का जन्म घांगू गांव के राजा घंग के घर हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया तो हर्ष ने अपनी छोटी बहन जीर्ण को अपनी पलकों पर बिठाकर पाला। उनके बीच ऐसा प्रेम था कि लोग मिसाल देते थे। हर्ष अपनी बहन की हर इच्छा पूरी करते और जीर्ण अपने भाई को ही अपना संसार मानती थी। हर्ष का विवाह हुआ, महल में खुशियां आई, लेकिन भाई बहन के इस प्रेम को शायद किसी की नजर लग गई थी। कहते हैं कि जहां प्रेम गहरा होता है वहां परीक्षा भी बड़ी होती है। एक छोटा सा पारिवारिक विवाद, एक छोटा सा ताना, कैसे एक राजकुमारी को जगदम्बा और एक राजकुमार को भैरव बना गया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा पल था जब जीर्ण ने हमेशा के लिए महल की दहलीज लांघ दी? और क्यों हर्ष को अपनी बहन को ढूंढने के लिए पहाड़ों की खाक छाननी पड़ी? हर्ष और जीर्ण का प्रेम अटूट था, लेकिन वक्त के साथ हर्ष का विवाह हुआ और महल में उनकी पत्नी यानी जीर्ण की भाभी का आगमन हुआ। कहते हैं कि जहां प्रेम की मिसाल दी जाती है वहां ईर्ष्या भी अपने पैर पसारने लगती है। जीर्ण की भाभी को अक्सर यह बात खटकती थी कि हर्ष अपनी बहन को उनसे भी ज्यादा प्रेम और सम्मान देते हैं। एक दिन नंद और भाभी दोनों पनघट पर पानी भरने गईं। हंसी ठिठोली में एक शर्त लग गई। शर्त यह थी कि घर पहुंचने पर हर्ष सबसे पहले जिसका मटका घड़ा सिर से उतारेगा वही हर्ष की सबसे प्रिय होगी। जीर्ण को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि बड़े भाई हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन का ही मान रखेंगे, लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। जैसे ही दोनों महल के द्वार पर पहुंची, हर्ष वहां खड़े थे। उन्होंने अनजाने में बिना किसी भेदभाव के सबसे पहले अपनी पत्नी का घड़ा उतार दिया। यह दृश्य देखकर जीर्ण का हृदय छन्नी हो गया। उस समय भाभी ने एक तीखा कटाक्ष ताना मारा, देख लिया नंदबाई, अब भाई के लिए बहन से बढ़कर पत्नी हो गई है। वह ताना जीर्ण के कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगा। वह कोई मामूली झगड़ा नहीं था। जीर्ण को लगा कि जिस भाई को उन्होंने अपना संसार माना वहां अब उनके लिए स्थान नहीं बचा। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक रिश्ते कितने कच्चे होते हैं। उसी क्षण राजसी वस्त्राभूषणों का मोह त्याग कर जीर्ण ने मन ही मन वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे किसी नश्वर पुरुष की नहीं बल्कि उस अविनाशी परमात्मा की शरण में जाएंगी। भाभी के उस तीखे ताने ने जीर्ण के हृदय में वैराग्य की अग्नि जला दी थी। जीर्ण ने जान लिया था कि संसार के नाते रिश्ते धूप छांव की तरह बदलते रहते हैं। उन्होंने बिना किसी को बताए अपने कीमती आभूषण उतारे, राजसी वस्त्र त्यागे और नंगे पांव महल की दहलीज लांघ दी। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, आदि शक्ति की शरण। जीर्ण चलते चलते सीकर की ऊंची पहाड़ियों की ओर बह गईं। उस समय वे पहाड़ियां घने जंगलों और हिंसक पशुओं से भरी थीं, लेकिन जिसके मन में ईश्वर की लगन हो उसे भला किसका डर। जीर्ण ने एक ऊंचे शिखर को चुना जिसे आज हम काजल शिखर के नाम से जानते हैं। वहां एक गुफा में बैठकर उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। न अन्न न जल, बस मुख में एक ही नाम था, जगदम्बा। कल्पना कीजिए उस सुकोमल राजकुमारी की जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था। वह अब ठिठुरती रातों और तपती गर्मियों में पत्थर की शिला पर बैठकर साधना कर रही थी। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उनकी देह से एक दिव्य तेज निकलने लगा। वन के पशु पक्षी उनके मित्र बन गए और प्रकृति ने स्वयं उनकी रक्षा का भार उठा लिया। जीर्ण अब राजा की बेटी नहीं बल्कि पूरे लोक की माता बनने की राह पर थी। लेकिन उधर महल में क्या बीत रही थी? जब हर्ष घर लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी लाडली छोटी बहन एक मामूली सी बात पर रूठकर वन चली गई है, तो वे पागलों की तरह उसे खोजने निकले। हर्ष की आंखों में आंसू थे और मन में पश्चाताप। उन्होंने कसम खाई कि जब तक जीर्ण को वापस नहीं लाएंगे वे चैन की सांस नहीं लेंगे। हर्ष पागलों की तरह अरावली की कंदराओं में अपनी बहन को पुकार रहे थे, जीर्ण, ओ जीर्ण, लौट आ मेरी बहना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आ रही थी।
पर जीर्ण का कोई पता नहीं था। कई दिनों की भूख प्यास और कांटों भरी राहों को पार करने के बाद हर्ष की नजर एक ऊंचे शिखर पर पड़ी, जहां से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जब हर्ष उस गुफा के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उनकी सुकोमल छोटी बहन मिट्टी और भस्म से लिपटी घोर तपस्या में लीन थी। हर्ष दौड़कर जीर्ण के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मिन्नतें की, जीर्ण चल घर वापस चल, मैं अपनी पत्नी को सजा दूंगा, मैं महल की सारी खुशियां तेरे कदमों में रख दूंगा, तेरे बिना वह घर घर नहीं शमशान लगता है। जीर्ण ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब सांसारिक मोह नहीं बल्कि अलौकिक शांति थी। उन्होंने बड़े धीरज से कहा, भाई अब बहुत देर हो चुकी है। वह मटका केवल पानी का नहीं बल्कि मेरे सांसारिक बंधनों का था जो टूट चुका है। अब मेरा नाता केवल उस जगत जननी से है। आप वापस लौट जाइए। अब मैं राजा की बेटी नहीं, इस जग की बेटी हूँ। हर्ष ने बहुत जिद की, अपनी कसम दी, बचपन के खेल याद दिलाए, लेकिन जीर्ण का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। उन्होंने साफ कह दिया कि जो कदम एक बार परमात्मा की ओर बढ़ गए वे अब महलों की ओर वापस नहीं मुड़ेंगे। हर्ष समझ गए कि उनकी बहन अब साधारण स्त्री नहीं, साक्षात आदिशक्ति का अंश बन चुकी है। जब हर्ष ने देख लिया कि उनकी लाडली बहन जीर्ण अब किसी भी कीमत पर महलों की विलासिता में वापस नहीं लौटेगी, तो उनके भीतर का क्षत्रिय लहू और भाई का प्रेम एक नए संकल्प में बदल गया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है मुझ पर, मेरी बहन इस निर्जन पहाड़ी पर पत्थर की शिला पर बैठकर तपस्या कर रही है और मैं महलों के रेशमी बिस्तरों पर सोऊंगा? नहीं, ये संभव नहीं है। हर्ष ने जीर्ण के सामने खड़े होकर अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक भयंकर गर्जना की। उन्होंने कहा, जीर्ण, अगर तू इस काजल शिखर पर शक्ति बनकर रहेगी तो तेरा ये भाई भी अब महलों की दहलीज नहीं लांघेगा। तूने तपस्या चुनी है तो मैं भी साधना चुनता हूँ। तू आदि शक्ति कहलाएगी तो मैं तेरा रक्षक भैरव बनकर दिखाऊंगा। हर्ष ने जीर्ण की पहाड़ी के ठीक सामने वाली दूसरी ऊंची चोटी को चुना, जिसे आज हम हर्ष पर्वत के नाम से जानते हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि वे वहां भगवान शिव के भैरव रूप की कठोर साधना करेंगे। हर्ष ने अपनी राजसी तलवार फेंक दी और हाथ में योगियों का डंडा और कमंडल ले लिया। उन्होंने अपनी देह पर भस्म रमाई और घोर तपस्या में लीन हो गए। जीर्ण और हर्ष दोनों भाई बहन अब आमने सामने की पहाड़ियों पर एक दूसरे की साधना के साक्षी थे। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। हवाओं में केवल मंत्रों की गूंज थी। जीर्ण की भक्ति ने उन्हें साक्षात भगवती बना दिया और हर्ष की कठोर साधना ने उन्हें शिव के अंश भैरव की पदवी दिला दी। दोनों ने सिद्ध कर दिया कि भाई बहन का प्रेम केवल संसार तक सीमित नहीं है, वह मोक्ष और देवत्व का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। सदियां बीत गईं और जीर्ण माता की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लेकिन जब दिल्ली की गद्दी पर क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा तो उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का अभियान छेड़ा। अपनी विशाल सेना लेकर वह शेखावाटी की पहाड़ियों तक आ पहुंचा। उसका इरादा था जीर्ण माता और हर्ष भैरव के प्राचीन मंदिरों को मटियामेट करना। जैसे ही औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा और हथौड़े चलाने शुरू किए, अचानक आकाश में एक भयंकर गूंज हुई। मंदिर के कोनों से, पहाड़ों की दरारों से और गुफाओं के भीतर से करोड़ों जहरीली मधुमक्खियां भंवर निकल आईं। यह कोई साधारण मधुमक्खियां नहीं थीं, ये साक्षात माता की भंवर सेना थी। उन मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर ऐसा हमला किया कि सिपाही अपनी तलवारें फेंककर जान बचाकर भागने लगे। जो भी मंदिर की ओर बढ़ा उसे हजारों डंक मार कर वहीं ढेर कर दिया गया। औरंगजेब खुद अपनी जान बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर भागा, लेकिन मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं कि औरंगजेब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घोड़े से उतरकर गिड़गिड़ाने लगा, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं अब कभी तुम्हारे मंदिर की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। औरंगजेब ने हार मान ली और माता के चरणों में अपनी मुहर अर्पित की। उसने वादा किया कि वह हर साल मंदिर के अखंड दीप के लिए
सवा मन तेल दिल्ली के खजाने से भेजेगा। भक्तों, ये परंपरा सदियों तक चली। मुगल शासन खत्म हो गया, लेकिन जीण माता का प्रताप आज भी वैसा ही बना हुआ है। औरंगजेब जैसा अहंकारी शासक भी उस काजल शिखर की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। जीण माता के काजल शिखर के ठीक सामने अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर स्थित है हर्ष पर्वत। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बना यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और तंत्र साधना का एक जीवंत प्रमाण है। यहाँ पहुंचते ही हवाएं बदल जाती हैं और चारों ओर फैले पत्थरों के खंडहर एक गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास चौहान वंश के राजाओं ने करवाया था। यहाँ के पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां इतनी बारीक और सजीव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी बोल पड़ेंगी। लेकिन भक्तों, इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ के चारों ओर फैले हुए विशाल पत्थरों के ढेर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी महाशक्ति ने एक ही झटके में इस विशाल मंदिर को खंडित कर दिया हो। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब की सेना ने जब यहाँ हमला किया तो उन्होंने मंदिर की मूर्तियों और स्तंभों को तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन भक्तों, लोक मान्यता कुछ और ही कहती है। कहते हैं कि जब मुगल सेना ने हर्ष भैरव की मुख्य प्रतिमा पर वार किया तो उस पत्थर से भयानक गर्जना हुई और साक्षात भैरवनाथ के गण प्रकट हो गए। उस प्रलयंकारी शक्ति के डर से मुगल सेना अपनी तोपें और हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। आज भी हर्ष पर्वत पर शिव और भैरव की खंडित प्रतिमाएं बिखरी पड़ी है, लेकिन उनके चेहरे का तेज आज भी वैसा ही है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि भक्त घंटों यहाँ बैठकर साधना करते हैं। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आज भी इन खंडहरों के बीच से मंजीरों और डमरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे हर्ष भैरव अपनी बहन जीण की साधना की रक्षा कर रहे हों। जीण माता और हर्ष भैरव के मंदिर की सबसे चर्चित और रहस्यमयी परंपरा है 2.5 प्याला शराब का भोग। जब कोई भक्त अपनी विशेष मन्नत लेकर माता के दरबार में आता है तो वह शक्ति के उस स्वरूप को मदिरा अर्पित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई साधारण चछावा नहीं है? इसके पीछे एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसे देखकर बड़े बड़े नास्तिकों का सिर भी झुक गया। मान्यता है कि जब पुजारी जी चांदी के प्याले में मदिरा भरकर माता की प्रतिमा के अधरों होठों के पास ले जाते हैं तो वह मदिरा क्षण भर में गायब हो जाती है। ठीक 2.5 प्याले के बाद माता की प्रतिमा आगे का भोग स्वीकार नहीं करती। भक्तों, वह मदिरा कहाँ जाती है? वह प्याला कैसे खाली हो जाता है? यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। न तो वहाँ कोई छिद्र ओल है और न ही नीचे कोई बर्तन रखा जाता है। ठीक यही दृश्य सामने की पहाड़ी पर हर्ष भैरव के मंदिर में भी देखा जाता है। शिव के रौद्र रूप भैरव को भी 2.5 प्याला भोग चढ़ाया जाता है। तांत्रिक और सिद्ध पुरुष कहते हैं कि यह भोग साक्षात भैरव और योगिनियां स्वीकार करते हैं। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी अटूट है। कई बार विदेशी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन वे भी इस दिव्य चमत्कार का कोई भौतिक आधार नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोग इसे केवल एक अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन उन लाखों भक्तों से पूछिए जिनकी बिगड़ी हुई किस्मत माता के इस दरबार में आकर सुधर गई। यह 2.5 प्याला प्रतीक है उस तामसिक शक्ति को शांत करने का जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करती है। माता जीण और हर्ष भैरव दोनों ही अपने भक्तों के कष्टों को इसी प्रकार पी जाते हैं और बदले में उन्हें सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। जीण माता के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। वहां माता की अष्टभुजी प्रतिमा के सामने एक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। क्या आप जानते हैं कि ये कोई साधारण ज्योत नहीं है? ये वही ज्योति है जिसके लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1.25 मन तेल भेजने का वचन दिया था। सदियां बीत गईं, साम्राज्य बदल गए, लेकिन माता की ये लौ कभी नहीं बुझी। शेखावाटी के लोगों के लिए जीण माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि उनके घर की कुलदेवी और रक्षक है। यहाँ के हर घर में मांगलिक कार्य से पहले जीण माता और हर्ष भैरव का निमंत्रण भेजा जाता है। शादी हो या बच्चे का जन्म,
भक्त नंगे पांव पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर माता के चरणों में अपनी धोक प्रणाम लगाने पहुंचते हैं। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से यहाँ अखंड दीप के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। काजल शिखर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है। लोग कहते हैं कि जब भी इस क्षेत्र पर कोई विपत्ति आती है तो माता अपनी भंवर सेना मधुमक्खियों के रूप में आज भी प्रकट होती है। माता का सांवला रूप और उनके चेहरे की वह करुणामयी मुस्कान भक्तों के सारे दुख हर लेती है। वहीं सामने के पहाड़ से हर्ष भैरव अपनी बहन के भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अरावली की इन ऊंची चोटियों पर गूंजती यह गाथा हमें एक बहुत बड़ा जीवन सूत्र सिखाती है। जीर्ण और हर्ष की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इस संसार के कच्चे धागों से निकलकर ईश्वर के पक्के रंगों में रंगने की कहानी है। वह एक भाभी का ताना और वह मटके का विवाद तो मात्र एक बहाना था। नियति को तो इन दोनों भाई बहनों को इस पूरे लोक का रक्षक बनाना था। आज भी जब हम काजल शिखर पर जीर्ण माता के दर्शन करते हैं और फिर सामने के हर्ष पर्वत की ओर देखते हैं तो हमें उस त्याग की याद आती है। एक भाई जिसने अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा और एक बहन जिसने अपने भाई को मोक्ष और भैरव का पद दिलाया। यह भाई बहन के प्रेम की वह पराकाष्ठा है जहां दोनों ने एक दूसरे को मोहल्लों के मोह से मुक्त करके अमरता की ओर बढ़ा दिया। शेखावाटी की इन हवाओं में आज भी माता का ममतामयी साया है। जो भक्त सच्चे मन से हर्ष और जीर्ण का नाम लेता है, उसके जीवन के सारे गृह क्लेश, शत्रु, बाधा और मानसिक कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। जीर्ण माता हमें सिखाती है कि भक्ति में ही असली शक्ति है और हर्ष भैरव हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य और रक्षण ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी साल में 2 बार आने वाले नवरात्रों में लाखों भक्तों का सैलाब इन पहाड़ियों पर उमड़ता है। लोग नंगे पांव चढ़ाई चढ़ते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जीर्ण माता के गीत गाते हैं और भैरव जी के जयकारे लगाते हैं। वह 2.5 प्याला भोग हो या वह अखंड ज्योति, हर एक चीज हमें उस अदृश्य शक्ति का एहसास कराती है जो आज भी इन पहाड़ों के कण कण में वास करती है। हमने औरंगजेब के समय मधुमक्खियों के हमले की बात तो सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीर्ण माता की वह भंवर सेना आज भी इन पहाड़ियों की रक्षा करती है। यह कोई पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि उन हजारों भक्तों का अनुभव है जो इन दुर्गम रास्तों से गुजरते हैं। आज भी काजल शिखर के आसपास हजारों की संख्या में मधुमक्खियों के छत्ते मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी साधारण इंसान छूने की हिम्मत नहीं करता। मान्यता है कि ये मधुमक्खियां माता के गणों के समान हैं। जब कभी मंदिर के आसपास कोई अनिष्ट होने वाला होता है या कोई अशुद्ध मन से माता की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करता है, तो ये भंवर बड़ी मधुमक्खियां अचानक सक्रिय हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि साल में कुछ खास मौकों पर जब माता की विशेष आरती होती है तो इन मधुमक्खियों का एक झुंड मंदिर के शिखर के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, जैसे वे साक्षात जगदम्बा की आरती उतार रही हों। औरंगजेब की हार के बाद उसने जो अखंड दीप जलाया था, उसके लिए दिल्ली के खजाने से तेल आता था। आज भी वह परंपरा भारत सरकार और ट्रस्ट के माध्यम से जीवित है, लेकिन रहस्य की बात यह है कि उस ज्योति के पास कभी कोई कीट, पतंगा या मच्छर दिखाई नहीं देता। माता की वह दिव्य शक्ति और उनकी भंवर सेना आज भी इस पर्वत को घेरे हुए है। कहते हैं कि जो भक्त जीर्ण माता के गीत, जिन्हें राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबे गीत माना जाता है, गाता है, उसके चारों ओर माता की यह सुरक्षात्मक ऊर्जा एक कवच की तरह काम करती है। काजल शिखर की वे मधुमक्खियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति और परमात्मा एक ही है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा के लिए पूरा ब्रह्मांड एक सेना बनकर खड़ा हो जाता है। हर्ष और जीर्ण की यह गाथा केवल पत्थरों और पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवित है राजस्थान के उन लोक गीतों में जिन्हें चिरजा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जीर्ण माता के गीत को दुनिया के सबसे लंबे लोक गीतों में गिना जाता है? जब जोगी गायक सारंगी और डमरू की थाप पर माता की कथा सुनाते हैं तो वे घंटों तक बिना रुके इस भाई बहन के प्रेम और तपस्या का वर्णन करते हैं। इन गीतों में उस मर्म को उकेरा गया है
जब जीर्ण ने अपने भाई हर्ष से विदा ली थी, भक्त आज भी जब इन गीतों को सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं कि इन गीतों में इतनी शक्ति है कि इन्हें गाने से साक्षात जीर्ण माता और हर्ष भैरव उस स्थान पर अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं। शेखावाटी के कण कण में गूंजते ये स्वर बताते हैं कि रिश्ता खून का हो या भक्ति का, अगर उसमें सच्चाई है तो वह अमर हो जाता है। काजल शिखर की वह ठंडी हवा और हर्ष पर्वत का वह ऊंचा शिखर आज भी हमें गवाही देते हैं कि अहंकार का मटका एक दिन फूटता ही है, लेकिन भक्ति की अखंड ज्योति सदियों तक जलती रहती है। औरंगजेब का साम्राज्य मिट गया, मुगलों के निशान धुंधले पड़ गए, लेकिन एक राजकुमारी और उसके भाई की जोड़ी आज जगदम्बा और भैरव बनकर करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। आज भी जब राजस्थान के आसमान में बिजली कड़कती है तो लोग कहते हैं कि देखो, माता की भंवर सेना पहरा दे रही है। और जब पहाड़ों से ठंडी हवा आती है तो भक्त महसूस करते हैं कि हर्ष भैरव अपनी लाडली बहन को पंखा जल रहे हैं। यह प्रेम शाश्वत है, ये भक्ति अमर है। हमने जीर्ण माता और हर्ष भैरव की तपस्या और उनके चमत्कारों की कहानियां तो सुनी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काजल शिखर की उस ऊंचाई पर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आज भी दिव्य शक्तियों का अनुभव कैसे होता है। स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि काजल शिखर की वह गुफा आज भी एक ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स है। कहा जाता है कि नवरात्रों के दौरान जब पूरा शिखर रोशनी से नहा उठता है तो कई बार आसमान से एक अजीब सी दिव्य रोशनी, एस्ट्रोलाइट, सीधे माता के मंदिर के कलश पर गिरती हुई देखी गई है। वैज्ञानिक इसे अरावली पहाड़ियों की भौगोलिक संरचना कह सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह साक्षात माता का आशीर्वाद है। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी उस मटके के विवाद की गूंज सुनाई देती है, जो हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी गलती कैसे इंसान को ईश्वर की ओर मोड़ सकती है। हर्ष पर्वत पर स्थित वह प्राचीन मंदिर जो औरंगजेब के हमलों के बाद खंडित हो गया था, उसके पत्थरों में आज भी एक अजीब सा कंपन, वाइब्रेशन महसूस होता है। लोग कहते हैं कि अगर आप शांति से उन खंडहरों के बीच बैठे तो आपको साक्षात हर्ष भैरव के डमरू की ध्वनि सुनाई देगी। यह स्थान आज भी तंत्र साधकों के लिए सबसे जागृत स्थानों में से एक है। भाई बहन के उस अलौकिक प्रेम ने इन पहाड़ों को तीर्थ बना दिया। आज जब दुनिया रिश्तों के टूटने की कहानियां सुनती है, तब शेखावाटी के ये दो शिखर सीना तान कर खड़े हैं, ये बताने के लिए कि अगर प्रेम में स्वार्थ न हो तो वह भक्ति बन जाता है, और अगर भक्ति में अहंकार न हो तो वह मुक्ति बन जाती है। हमने मंदिर और शिखर की बात तो की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल शिखर की उन दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसी गुप्त गुफा भी है जहां आज भी आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। स्थानीय चरवाहे और ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले साधु बताते हैं कि आज भी कुछ विशेष रातों में जब पूरा पहाड़ सन्नाटे में डूबा होता है, तब उस गुप्त गुफा से हजारों दीपों का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। मान्यता है कि जीर्ण माता ने जब अपना शरीर त्यागा था तो वे पूरी तरह लुप्त नहीं हुई थी। वे आज भी अपनी उस प्राचीन गुफा में योग निद्रा में वास करती हैं। कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष वर्षों तक हर्ष पर्वत पर हर्ष भैरव की साधना करते हैं, उन्हें ही माता के उस अलौकिक रूप के दर्शन की अनुमति मिलती है। वह स्थान इतना जागृत है कि वहां की मिट्टी आज भी काजल की तरह काली और चमकीली है। इसीलिए इस पर्वत का नाम काजल शिखर पड़ा। एक और अनसुना रहस्य यह भी है कि हर्ष पर्वत और काजल शिखर के बीच एक अदृश्य मार्ग, हिडन पाथ है। लोग कहते हैं कि आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होती है, हर्ष भैरव अपनी बहन जीर्ण माता से मिलने के लिए अदृश्य रूप में उस घाटी को पार करते हैं। उस समय पहाड़ों में एक अजीब सी हलचल और ठंडी हवाओं का झोंका आता है, जो किसी भी साधारण इंसान के मन में भक्ति और भय दोनों पैदा कर देता है। जीर्ण माता और हर्ष भैरव की यह गाथा हमें यह अंतिम संदेश देती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी निस्वार्थ भावना में बसता है। एक भाई का अपनी बहन के लिए सर्वस्व त्याग और एक बहन की अपने भाई के प्रति वह करुणा आज भी इन पहाड़ों को जीवंत बनाए हुए हैं। ये केवल राजस्थान की लोक कथा नहीं,
बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेम और तपस्या का एक सर्वोच्च उदाहरण है। हमने सदियों पुराने इतिहास और चमत्कारों की बातें की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में भी काजल शिखर और हर्ष पर्वत पर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे विज्ञान अनसुलझा कहता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब कभी राजस्थान के इस रेतीले इलाके में भीषण अकाल पड़ता है या कोई महामारी आती है, तो हर्ष पर्वत के शिखर पर स्थित उस प्राचीन और खंडित मंदिर से शंख और डमरू की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मान्यता है कि जब भी भक्तों पर कोई भारी विपत्ति आने वाली होती है, तो हर्ष भैरव अपनी बहन जीण माता को सचेत करने के लिए अदृश्य रूप में गर्जना करते हैं। कई बार पहाड़ों पर चढ़ने वाले ट्रैकर्स और यात्रियों ने रात के सन्नाटे में घुंघरुओं की आवाज सुनी है, जैसे कोई दिव्य शक्ति बादलों के ऊपर नृत्य कर रही हो। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन इन पहाड़ों पर आज भी सत्युग का वास है।